गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई, इसके लिए आप सभी को सॉरी। बट कुछ वर्क होता है, उसको भी कंप्लीट करना जरूरी है। तो चलिए, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। नाउ कम टू द पॉइंट। आज आप देख रहे हैं स्क्रीन में दिख रहा है वर्ब, है ना? तो आप समझ ही गए हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। अब वर्ब में मेनली हम तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको मॉडल पढ़ना है ना? लेकिन आप कुछ भी भर कर सारा कुछ जान लेते हैं, उसके बाद मॉडल पे आते हैं। कुछ चीजें हम स्किप कर देंगे, जैसे हम आपका फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ठीक है, उसके मेन वर्ब, उस सबको हम स्किप थोड़ा करते हैं, कुछ छोड़ देंगे। आप सीधे मॉडल पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। फिर हम जब भी क्लास ओपन हो जाएगी हमारी फिजिकल क्लास, तो हम अपने स्कूल में जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो चीजें आप तक पहुंचा सके उसको देखते हैं, है ना? तो पहले हम वर्ब को जानते हैं कि कोई भी शब्द, अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो या कुछ होने का बोध हो इज कॉल्ड वर्ब। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे ही रीड्स अ नोवेल, एग्जांपल देखोगे आप नीचे, ही रीड्स अ नोवेल। अब रीड्स जो है वो क्या है? एक वर्ब। अब रीड्स कैसे वर्ब है? अब वह साहित्य पढ़ रहा है ना? अगर हम सीधा कहें ही अ नोवेल तो हम कुछ नहीं जान पाएंगे। वहां पे अगर हम कोई क्रिया नहीं लगाते हैं तो हम क्या कुछ जान पाएंगे क्यों, क्या है क्या नहीं है? तो वहां क्रिया को बताने के लिए, मेन वर्ब को बताने के लिए ही रीड्स अ नोवेल। अब सेकेंड एग्जांपल जो है, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है। वह कुछ तो है, क्या है? एक छात्र है ना? बीइंग अ वर्ब। अब देखिए वर्ब को हम जो डिवाइड करके रखे हैं, पहले तो मेन वर्ब हमारा है, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे हो 24 हम लिख रहे हैं। 24 हमारा कैसे है भाई? तो एक प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो 11 है, दूसरा मॉडल्स होता है जो 3 है, तीसरा सेमी मॉडल होता है जो 3 है ना? अब प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब जो 11 हमारा है उसमें से क्या है? इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। मॉडल वर्ब जो हमारा 10 है वो कौन कौन सा? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू। सेमी मॉडल हमारा जो 3 है वो कौन सा है? नीड, डेयर, यूज्ड, टू। ठीक है, तो हमको हम क्या बोले कि हम लोगों को मॉडल पढ़ना है। ठीक है, तो हम सीधा स्क्रिप्ट के मॉडल पे आते हैं, है ना? हम सीधा किस पे आते हैं? मॉडल पे आते हैं। तो चलिए हम मॉडल पे आने से पहले कुछ चीजों को हम जानते हैं कि कैसे हम मॉडल पहुंचे और कैसे इसका यूज है। क्योंकि हमारा मैट्रिक का जो एग्जाम होता है, जो हमारा 10th बोर्ड होता है, उसमें हम 5 क्वेश्चन मॉडल कर लेते हैं। हर बार, इस बार भी था और हर बार आएगा भी। 5 क्वेश्चन मॉडल से कंफर्म है। तो उस 5 क्वेश्चन को छोड़ना हमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? हम एकदम उस 5% को ये चीज आज ठान लें कि जो भी सर पढ़ाएंगे उसको हम देखते हैं और उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उस 5% को कर ही लेना है। इसके 5 के अलावे भी हम जब भी आप हाफ ईयरली एग्जाम दें या फिर जब भी आप 12th में इंटर का एग्जाम दें, तब भी आप मॉडल कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। तो उस चीज को हम देखते हैं, ठीक ना? आइए हम पहले मॉडल पे जाते हैं, ठीक है? चलिए मॉडल देखते हैं हम। अब इसमें देखते हैं, सीधा से जानते हैं मॉडल से। आपको 10 टाइप अभी बताए थे, उसमें से देखिए क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट टू। दीज आर द मॉडल्स। ठीक है, अब मॉडल्स को जानने से पहले कुछ उसका एरर देखते हैं, हम कहां गलतियां करते हैं। वेयर वी डू मिस्टेक। नो, कम एंड सी वेयर वी डू मिस्टेक, हम कहां गलती करते हैं। कॉमन एरर्स, जो कॉमन एरर्स है, जहां छोटी छोटी गलतियां होती है उसको हम पहले पकड़ते हैं, फिर हम मॉडल पे मेन पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, इसकी नोट्स आप लोगों को पहले दी जा चुकी है व्हाट्सएप में, और अभी हम जो वीडियो दे रहे हैं अब उसके नोट्स को भी देखिएगा, वीडियो को देखिएगा। हमने आपको नोट्स बनाने के लिए कहा, नोट डाउन करने के लिए कहा अपनी कॉपी में, बट आप किए नहीं किए ये आपकी प्रॉब्लम है, और नहीं किए हैं तो कर लें। फिर आप जानते ही आगे का क्या प्रोसेस है ना, स्कूल लेवल पे। ठीक है, तो कॉमन एरर क्या होता है? द मॉडल्स आर यूज्ड इन अ डिफरेंट वे। मॉडल्स को हम अलग अलग तरीके से
अलग अलग चीजों से यूज कर सकते हैं। इन इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी एंड सजेशन, अगर किसी भी सेंटेंस का सेंस, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग उसकी एबिलिटी को दर्शाता हो, पॉसिबिलिटी को दर्शाता हो, उसकी ड्यूटी को दर्शाता हो या उसके सजेशन को दर्शाता हो, वो मॉडल होता है और हम वही कॉम्युनिकेट कर जाते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते वो एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ड्यूटी है, सजेशन है, क्या है ना? उसी चीज को हमको समझना है। देखिए दो एग्जांपल है, आई कैन दिस वर्क, आई कैन दिस वर्क। अब इसमें इनकम्प्लीट लग रहा नहीं लग रहा है, पढ़ने से नहीं लग रहा इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, है ना? आई कैन दिस वर्क, व्हाट, किस तरह का काम, मैं यह काम सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कर ना सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस वर्क होना चाहिए। ठीक, यू शुड देयर, तुम वहां हो, यू शुड गो देयर, तुम वहां जाओ, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, यू शुड देयर। ठीक है, यहाँ पे गो मिस्टेक है तो ये कॉमन एरर हुआ। अब देखिए दोनों हमारा सेंटेंस क्या रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग है भाई? तो आगे लिखते हैं हम है मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब, मॉडल्स को हम हमेशा मेन वर्ब के साथ मदद के लिए यूज करते हैं। मेन वर्ब हमारा क्या हो गया, पहला सेंटेंस में डू, दूसरा सेंटेंस में गो, है ना? अब स्ट्रक्चर क्या है, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा एस प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा ये क्या है, स्ट्रक्चर है। अब देखिए स्ट्रक्चर इसमें कैसे हम इसको आगे करते हैं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस हम पहले पढ़े हैं क्लास में, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल सेंटेंस हुआ। अब इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट बनाएंगे और इसके सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, V1 की जगह V3 यूज करेंगे और मॉडल के बाद V का यूज करेंगे, है ना? ये प्रेजेंट के फॉर्म में, फिर पास्ट के फॉर्म में देखेंगे, फिर फ्यूचर के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में सबसे पहली बात है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस है। उसी को हम पैसिव में चेंज करने के लिए जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, सुनिएगा ध्यान से, जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा और जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। V1 के जगह हम V3 का यूज करेंगे, है ना? उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे, उससे पहले हम बी का यूज करेंगे। चलिए अब ये प्रेजेंट का फॉर्म था। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर हम एग्जांपल पे आते हैं। अब देखिए पास्ट सेंटेंस में, पास्ट सेंस में क्या है, सेकंड सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ V3 पहले से लगा हुआ, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव, जहां आपको हैव दिखे वो हमारा क्या हो गया, पास्ट हो गया, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में बदलने के लिए उसके ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाएंगे और इसके सब्जेक्ट को उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके साथ हम बाई और हैव प्लस बीन प्लस V3, V3 जो हमारा वर्ब है वो एज इट इज रह जाएगा पास्ट सेंटेंस में। बात समझ रहे हैं? अब एग्जांपल देखते हैं। शी शुड राइट अ लेटर, शी शुड राइट अ लेटर। अब ये पहला सेंटेंस जो है हमको लग रहा है, हम सभी को लग रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट में है। शी शुड राइट अ लेटर। अब देखिए अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसको पैसिव में इसका सब्जेक्ट बना दे। अ लेटर शुड, शुड के पास बी, रिटन, राइट का V3 क्या होता है, रिटन, रिटन के बाद क्या, बाय, सी का हर। हमें कोई क्लास में ये सारी चीजें बता चुके हैं कि कैसे हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं शी को हर में, है ना? सारा हम बता चुके हैं, उसको आप ध्यान देखिए दीजिएगा, क्लास नोट्स को खोलिएगा और ये इसको भी देखिएगा। ठीक है, तो अ लेटर शुड बी रिटन बाय हर, अ लेटर शुड बी रिटन बाय हर। ओके, आगे देखिए शी शुड हैव रिटन अ लेटर, she should have written a letter, ये past form है। a letter should have been, a letter should have been written by her, ये हो गया passive voice। ठीक ना? अब आगे modals are used with conditional sentence। अब modals का कुछ यूज है जो किसका सेंटेंस का कंडीशनल यूज होता है। ठीक है, कंडीशनली किसी सेंटेंस का यूज होता है, उसके हम रूल्स को देखते हैं। ठीक, चलिए अगर हम फास्ट चल रहे हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर आप फास्ट चल रहे हैं,
हम स्लो चलेंगे। फिर भी हम कोशिश करते हैं स्लो चलने का, बट यू नो हाउ आई टीच इन योर क्लास। ओके, डोंट बी पैनिक, पेशेंस रखिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। मॉडल्स आर यूज्ड विद कंडीशनल सेंटेंस। रूल 1, पहला रूल, सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए हम 4 लिख चुके हैं, विल शैल कैन मस्ट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल कैन और मस्ट, ये चारों के साथ प्लस V1 प्लस क्रिया का प्रथम रूप प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको कंडीशनली कैसे चलेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसको कंडीशन चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब थर्ड फॉर्म में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट, वैसी चीज को लेकिन हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको चेंज कर देते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, कंजक्शन में इसको चेंज करते हैं तब। अब आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल, ये हमारा रूल 1 है। एग्जांपल देखिए, इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, है ना। सेकंड है, इफ यू कम टू मी आई वुड हेल्प यू, आई विल हेल्प यू और आई वुड हेल्प यू। तीसरा है, इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प यू। ध्यान रखिएगा, ये तीनों में अंतर लगा आपको, अंतर तो है, आई के साथ कभी विल है, फिर वुड है, और वुड है तो फिर हैव है। ठीक है, अब कैसे है भाई, तो आइए हम नीचे देखते हैं। रूल 1 देखिए, आई विल गो देयर, आई विल टू गो देयर। एग्जांपल ये गलत है, यू शुड टू रीड इंग्लिश, ये भी एग्जांपल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा कभी भी टू नहीं लगता, आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज्ड। ठीक, रूल 3, यू शुड मस्ट गो देयर, यू शुड मस्ट गो देयर, यू शुड एंड मस्ट गो देयर। अब देखिए दूसरा रूल क्या है कि दो मॉडल एक साथ कभी भी नहीं यूज होता, उसके अगर दोनों मॉडल यूज करना है तो एंड का यूज करेंगे। रूल 1, रूल 2, रूल 3 जब ध्यान से देख लीजिएगा। इफ यू शुड मस्ट गो देयर लिखते हैं तो यू शुड एंड मस्ट गो देयर होना चाहिए, डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर। यदि एंड से जोड़े तो एक साथ हो सकता है लेकिन वो एक साथ यूज नहीं करते हैं। ये आपकी गलतियां बताई जा रही है, मॉडल क्योंकि मेन फॉर्म में नहीं है, इसलिए गलतियां हम कहां गलती करते हैं, विल के साथ टू लगाते हैं, शुड और मस्ट एक साथ यूज करते हैं, कैन कुड एक साथ यूज करते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, है ना। अब आते हैं हम लोग मेन मॉडल के यूज में। यूज ऑफ मॉडल्स, कैन, पहला रूल, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ एबिलिटी। कैन का प्रयोग हम एबिलिटी के सेंस में करते हैं, एबिलिटी क्षमता के सेंस में करते हैं, power and capacity. Can is used with the sense of ability, power and capacity. Can का हम प्रयोग ability, power और capacity में करते हैं। ठीक है, ability हमारा क्षमता हो गया, power भी हमारा क्षमता ही है, शक्ति, और capacity भी हमारा क्षमता है, कितनी हमारी शक्ति, कितनी क्षमता है। ये तीनों एक ही टर्म है, मीनिंग थोड़ी थोड़ी चीजें अलग हो जाती हैं, तो हम इसको देखते हैं। इसका पहला जो रूल है और जिसका पहला जो सेंटेंस बनाने का जो फॉर्म है वो सब्जेक्ट है प्लस कैन है प्लस V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस पावर टू एबिलिटी टू कैपेसिटी टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस एबिलिटी टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें मार सकता हूं। ठीक, आई कैन बीट यू। अब देखिए आई कैन बीट यू, तो आई हैव बीट यू, ऐसा होगा नहीं होगा, तो मॉडल में इसका यूज करते हैं आई कैन बीट यू। ठीक, अब रूल 2 हम क्या करते हैं, कैन इज यूज्ड विद अ सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। अब किसी पॉसिबिलिटी के साथ भी कैन का यूज कर सकते हैं। अभी तो हम एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी था, अब हम पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में भी हम देखते हैं कि सी कैन प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। 60% तक ये सही है। अब क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी होगा तो बी लगाएंगे, शी कैन बी अ नर्स, यू कैन बी अ टीचर,
पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तुम हो सकता है कि वो टीचर, हो सकता है कि वो नर्स, हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी होता है, एबिलिटी तो नहीं, क्षमता तो नहीं होता है, पावर तो नहीं, कैपेसिटी तो नहीं, पॉसिबिलिटी। तो जैसे ही पॉसिबिलिटी यूज किए वहां बी का प्रयोग किया हम, ठीक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पॉसिबिलिटी का यूज किए हम, बी का प्रयोग किए, बी का यूज किए, कैन के साथ बी का यूज किए, कैन कुड माइट माई के साथ हम बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रूल 3, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिट, नेचर। अब कैन का हम जहाँ यूज करते हैं वो अपने हैबिट को एक्सप्रेस करने, अपने नेचर को, अपने आदत को यूज करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए। deceitful person can deceive you, धोखेबाज आदमी धोखा दे सकता है, उसका आदत है। deceitful person, धोखेबाज आदमी, can deceive us, वो हमें धोखा दे सकता है, इसकी हैबिट होगी, है ना। a thief can thief, एक चोर चोरी कर सकता है ना। तो a thief can thief, समझ सकते हैं, ये आदत हो गया, नेचर है उसकी, चोरी करना नेचर है, धोखा देना नेचर है। अब रूल 4 देखते हैं, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन। एक रफ परमिशन के लिए कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे परमिशन तीन तरह से होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल या पोलाइट। इनफॉर्मल को हम रफ कहते हैं। फॉर्मल में जैसे हम अगर स्कूल में आप आते हैं क्लास में, मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर कभी नहीं होता, लेकिन मे आई कम इन सर, है ना। तो इनफॉर्मल में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि फॉर्मल में अगर हम यूज करेंगे तो फिर मे का यूज करेंगे परमिशन में, और इनफॉर्मल में कैन का करेंगे। आप पोलाइट, एकदम बहुत ज्यादा पोलाइट है, विनम्रता का यूज करते हैं तो कुड और वुड का यूज करते हैं, ठीक। देखिए एग्जांपल में हम लिख के रखे, फॉर्मल, मे आई कम इन सर। इनफॉर्मल, कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं, कैन आई टॉक विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, कैन आई कम इन सर, ये कभी नहीं हो, कैन आई कम इन सर, क्योंकि यहाँ आप सर लगा रहे हो, फॉर्मल हो जाता है, सर इज अ फॉर्मल, सो नो यूज ऑफ कैन, कैन का यूज नहीं करना है ना। तो कैन आई कम इन, आप अगर क्लास में आना है या किसी ऑफिस में जाना, कैन आई कम इन। आप अगर वहां जो मेंबर बैठे हैं, जो आदमी बैठे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जो चेयर में जो पर्सन बैठा हुआ है, उसको आप सर से संबोधित करते हैं, तो कैन का यूज नहीं करेंगे, वहां मे का यूज करेंगे, मे आई कम इन सर, ठीक है। ये सब चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा, इसका हम आगे यूज करेंगे, ओके। अब देखिए पोलाइट में कैसे यूज करते हैं। पोलाइट में वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी, है ना, ये पोलाइट में यूज करते हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं फिलहाल यही छोड़ देने का, कुड का हम प्रयोग फिर कल देखते हैं, क्योंकि थोड़े काम है, अब वीडियो कम बना पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। आप सभी ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें।